कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, इन सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का एक्साइटमेंट तो है, बट जब भी हम घर से दूर जाते हैं, खासकर जब पहली बार जा रहे हो कॉलेज के अंदर, हॉस्टल्स अगर खासकर ले रहे हो, घर से दूर जा रहे हो, पीजी वगैरह में रह रहे हो, तो एक दो दिनों के अंदर ही कुछ लोगों को पहले कुछ घंटों के अंदर ही घर की याद आनी चालू होती है। आपके रूम्स हो गए जहां पर आप दिन दिन भर समय बिताते थे, आपका अपना शहर हो गया, आप उससे ही बड़ी बात आपके फ्रेंड्स, फैमिली, इन सभी को आप मिस करना चालू कर देते हो। और बहुत सारे लोग प्रॉपर होम सिकनेस, मतलब अब किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बस अपने हॉस्टल रूम के अंदर, पीजी के अंदर बैठे हुए हैं, अपने घर, फैमिली, फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं। उनको अपना बेडरूम मिस हो रहा है, अपना पूरा माहौल जहां पर उन्होंने अभी तक अपना पूरा समय बिताया था, सब कुछ मिस कर रहे हैं और बस शांत कोने में कहीं बैठे हुए हैं। और कुछ लोग रोना तक चालू कर देते हैं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर होम सिकनेस फील हो रहा है, घर की याद आ रही है कॉलेज के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो ऐसे में। कॉलेज में बैठकर रोते तो नहीं रह सकते, नहीं तो कॉलेज छोड़कर आप दिन भर घर पे बैठे रह सकते हो। आपको अब धीरे धीरे खुद को संभालना होगा। कैसे संभालना होगा? तो कई लोग पहले कुछ घंटों के अंदर ही जब रियलिटी हिट करता है कि ऑब्वियसली जाहिर सा बात है कि आप कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए घर से बाहर रहे होगे, लेकिन होम सिकनेस तब फील होती है जब हमें रियलिटी हिट करता है कि अब उतने फ्रिक्वेंटली हम घर नहीं जा पाएंगे, अब हमें वो मिलना जुलना उस फ्रिक्वेंसी पे नहीं हो पाएगा। तो उस समय हमें क्या करना है? रूम में कहीं बंद करके शांत होकर सो जाना है? नहीं। हाँ, थोड़ा देर आपको अकेले रहना है, रह लो, लेकिन इस सिचुएशन में कभी भी अकेले, इनफैक्ट कुछ समय के लिए भी रिकमेंडेड नहीं होता है। जस्ट अभी घर से दूर गए हुए 2-3-4 घंटे हुए हैं, मैं बोलूंगा कि 1-2 घंटे और रुक जाओ। अगर अभी आपको कॉल करने का मन है, घर पे आप कॉल कर सकते हो। जब भी आपको पहली बार वो रियलिटी हिट हुआ है, थोड़ा बहुत आप कॉल करो, मन शांत हो जाएगा। ठीक है, वापस अपने जोन में आ गए। फिर उसके बाद, क्योंकि उसके बाद क्या होगा फिर अभी हम बात करते हैं, लेकिन आप पहले ये समझो कि दो यहां पर सिनेरियोज होंगे। एक तो आप अपने घर से दूर गए हो, तो आपकी फैमिली भी आपसे दूर हुई है। आपके फैमिली के पास, चलो ठीक है, और फैमिली मेंबर्स हैं जो कि आपस में साथ में जैसे पहले थे अभी हैं। आप अकेले हो, लेकिन यहां दिक्कत वाली बात यह है कि सारे लोग मिलकर आपको मिस कर रहे हैं। 2 लोग, 4 लोग, 5, 6, जितने भी लोग हैं, सारे लोग मिलकर मिस कर रहे हैं। काफी लिमिटेड लोग हैं और आप इनके लिए मायने रखते थे। आपके लिए प्लस पॉइंट यह है कि आपके पास ढेर सारे लोग हैं। ठीक है, काफी सारे नए लोग मिले हैं, तो उनसे जान पहचान बनाने में आप बिजी रह सकते हो और धीरे धीरे इन्वॉल्व हो सकते हो। लेकिन यहां पर समझना आपको यह है कि जब भी आप कॉल करते हो, घर पे कॉल करो या फिर कभी भी कॉल करो, तो नॉर्मल कैजुअल टॉक करो। ठीक है, जैसे आप कभी भी पहले कॉल करते थे। यहां पर अगर बार बार उस रोने धोने वाले सीन के अंदर आओगे, तो ये फेज और लंबा चलता जाएगा। और कहीं ना कहीं आप अगर परेशान हो, आपकी फैमिली भी परेशान है, क्योंकि पहली बार आप उनसे दूर गए हो। तो उन्हें कंसोल करने की जगह ये नहीं कि दोनों बैठकर कॉल पे रो रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जब भी आप कॉल करोगे, नॉर्मल कैजुअल टॉक, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कॉल पे बात करो। जब चीजें नॉर्मल हो जाए, ठीक है, जो आपको रियलिटी हिट किया था कि अब दोबारा नहीं जाऊंगा, उदास हो चुके थे, रोने जैसा मन हो चुका था, उस समय आप कॉल कर सकते हो। भले ही घर से दूर गए हो, भी 2-3-4 घंटे ही हुए हो, आप कॉल कर सकते हो अपने फ्रेंड को, फैमिली को। एंड उसके बाद जब नॉर्मल हो चुके हो, तो दोबारा उस जोन में चले जाओ। उससे पहले आप हॉस्टल के अंदर आए हो, पीजी के अंदर आए हो, कितने सारे लोग हैं आपके पास मिलने के लिए। हॉस्टल के अंदर खासकर जब हो, जब क्राउड ही क्राउड है, हर कोई एक दूसरे से अनजान है, हर कोई एक दूसरे से फ्रेंडशिप करने के लिए यहां पर अभी रेडी है। तो आप अलग अलग ग्रुप्स में जाकर बैठो, थोड़ा आप भी इंगेज रहोगे, आपका भी मन बहलेगा। और जब आपको लोग मिलेंगे, होम सिकनेस खासकर तब फील होता है जब आप अकेले पड़ जाते हो हॉस्टल के अंदर, जब आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है कॉलेज में। तो फ्रेंड्स बनाओ कॉलेज के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर, क्योंकि हम कहते हैं कि 4 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने समय के लिए भी, जिस कोर्स में भी आप हो, हम सिर्फ ये इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं बना रहे, चाहे जिस भी कोर्स में हो, जितने समय के लिए भी कॉलेज के अंदर जा रहे हो, हॉस्टल के अंदर जा रहे हो, ये फ्रेंड्स ही अब आपके फैमिली हैं। तो वो बॉन्डिंग बनाना चालू कर दीजिए। ठीक है, ऑब्वियसली आपके एक्चुअल फैमिली के रिप्लेसमेंट नहीं होंगे, बट जो याद आ रही है कहीं ना कहीं, ये जो बार बार उस रोने वाले जोन में, होम सिकनेस वाले जोन में चले जाते थे, उससे कहीं ना कहीं बाहर आ जाओगे। और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे, अब ऐसा भी नहीं है कि अब कुछ लोग क्या होते हैं ना कि फ्रेंड्स में इतने बिजी हो गए कि फैमिली को भूल ही गए।
ना फैमिली को कॉल कर रहे हैं ना फैमिली से मिलने जा रहे। कितने सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा कि समर वेकेशंस हैं, मतलब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 2-3 बार घर घूम के आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे ना तो फर्स्ट सेमेस्टर में गए ना सेकंड सेमेस्टर में गए, समर वेकेशन आया तब भी नहीं गए, मतलब घर को बस इग्नोर कर दिए। तो फ्रेंड्स में इतना भी बिजी नहीं रह जाना है, हॉस्टल लाइफ को इतना भी हमें इंजॉय नहीं करना है कि पीछे की सारी चीजें छूट जाए। एंड ये सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए लागू नहीं होती है, अगर आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में कहीं भी आप एंटर करते हो, कोई भी लोग अगर आपको कभी भी मिलते हैं तो हमें उन्हें कभी भी छोड़ना नहीं होता है। ठीक है, कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ हम हमेशा उनके साथ टच में रहते हैं, इनफैक्ट प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर भी, क्योंकि अगर आपको प्रोफेशनल तौर पे भी कभी किसी की हेल्प की जरूरत पड़ जाए, आप सोचो किसी से 4-5-10 साल से आप कभी टच में ही नहीं थे, अचानक से आप काम के पर्पज से उन्हें कॉल करते हो, कौन आपकी हेल्प करने के लिए रेडी होगा? तो प्रोफेशनल तो खैर दूसरी बात है, खासकर जब हमारी खुद के फ्रेंड्स एंड खुद के फैमिली है तो उन्हें हम नहीं छोड़ सकते। और अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों एक्सट्रीम को टच करते हैं, एक ऐसे हो गए जो कि बिल्कुल छोड़ ही चुके हैं, तो कुछ ऐसे हो गए जो दिन दिन भर बस कॉल पे लगे हुए हैं घर पे। कॉल्स को थोड़ा फ्रीक्वेंसी को ऑप्टिमाइज करिए। हाँ, हो सकता है आप शुरू के 1 वीक 2 वीक आप दिन में 1-2 बार 3 बार कॉल कर रहे हो, सुबह दोपहर शाम वगैरह, कि आपको डे टू डे बेसिस पे घर पे आदत था कि मतलब घर पे जब थे तो सुबह शाम तो पेरेंट्स फैमिली फ्रेंड्स वगैरह सिबलिंग से बात हो ही रही थी। लेकिन अब जब हम नहीं है, लेकिन हैबिट वही है कि हमें दिन भर बात करने का आदत था, तो दिन में 2-3 बार कॉल कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीते अब दिन में कम से कम 1 कॉल के ऊपर आइए। ठीक है, 1 कॉल मिनिमम एंड मैक्सिमम 1 कॉल कहूंगा, डिपेंडिंग ऑन अब आपके लिए होम सिकनेस वाला जोन कैसा है। अगर होम सिकनेस वाले जोन से बाहर आ चुके हो देन कॉल की फ्रीक्वेंसी आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए, लेकिन अगर होम सिकनेस वाले जोन में अभी भी हो और धीरे धीरे बाहर निकलना है तो कॉल की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम करिए, लेकिन पूरा खत्म भी नहीं कर देना है। कम से कम 2 से 3 बार में जरूर 1 कॉल करिए, उससे ज्यादा रिकमेंडेड मतलब उससे कम रिकमेंडेड नहीं होता है। और क्योंकि उतना ही अगर इग्नोर करना चालू कर दोगे फिर वो बिल्कुल इग्नोरेंस जोन में चले जाओगे, फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली छूटनी चालू हो जाएगी। तो 2 से 3 दिन में 1 कॉल रिकमेंडेड है, दिन में 1 कॉल, लेकिन 1 कॉल से ज्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 2 कॉल हो गया दिन में काफी है। ठीक है, सुबह शाम कॉल हो गया, वो सारी चीजें आप धीरे धीरे खुद ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ये मैं बोल रहा हूं उनके लिए जो अभी भी होम सिकनेस वाले जोन में हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ टिप्स है, और बाकी फ्रेंड्स वगैरह बनाइए अपने कॉलेज के अंदर, और जितने ज्यादा से ज्यादा चीजों के अंदर कॉलेज में बिजी हो सकते हो, क्योंकि बिजी रहना ही आपके लिए की है। मिस तब करते हो जब दिमाग को खाली छोड़ते हो, और इसलिए आपको खुद को बिजी नहीं रखना है ताकि होम सिकनेस वाले जोन से बाहर जा सको। इसलिए भी बिजी रखना है क्योंकि कॉलेज आपको समय दे रहा है इतने साल इंगेज रहने का, आपको इतने साल 3 साल 4 साल 5 साल जितने साल के लिए भी कॉलेज गए हो, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, उन सभी चीजों को एक्सप्लोर करिए। ठीक है, तो जितना खुद को बिजी रखोगे, डिफरेंट स्किल सेट्स डिफरेंट चीजों को ट्राई करोगे, उतनी ज्यादा चीजें आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज खोल पाओगे। ठीक है, एक फिक्स्ड रूटीन क्रिएट कर सकते हो। अब इस रूटीन के अंदर कभी भी मेरा मतलब ये नहीं, जैसे स्कूल के अंदर थे तो रूटीन हम कैसे रूटीन क्रिएट करते थे कि अपने स्टडी आवर्स को मैक्सिमाइज कर सके और कुछ आवर्स अपने लिए अपने प्ले टाइम खेलने के लिए भी कुछ स्पोर्ट्स टाइम हम रख सके। लेकिन कॉलेज के अंदर जो आपका रूटीन होता है वो ऐसा नहीं होता कि आप एकेडमिक्स को ही बहुत ज्यादा टाइम दे दो, आप प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स को ही बहुत ज्यादा टाइम दे दो, साइड हसल को बहुत ज्यादा टाइम दे दो। कोई यहां पर डिफाइंड नहीं होता कि इस चीज को बहुत ज्यादा टाइम देना है। हाँ, ये है कि किसी भी एक चीज को बहुत कम टाइम नहीं देना है। ठीक है, मिनिमम टाइम 1 से 2 घंटे, आप 1-1.5 घंटे कम से कम हर चीज को दीजिए जो भी आपकी है, और उसके बाद प्रायोरिटाइज करिए आपके लिए कौन सा क्या कितना इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है, साइड हसल इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से रूटीन डिसाइड करिए, और उस रूटीन को आपने डिसाइड किया है अपने हिसाब से, उस रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ठीक है, इसी रूटीन के बीच में आप अपना होम सिकनेस वाला कुछ कॉल टाइम भी डाल सकते हो कि सिर्फ इस फिक्स टाइम पे मुझे कॉल करना है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। बाकी घर वगैरह के से तो ठीक है, लेकिन बेडरूम वगैरह की, आपको अपने पर्सनल रूम की याद आ रही है तो हॉस्टल को अपने पर्सनलाइज अपने तरीके से आप सजा सकते हो, जैसे आपका घर का एनवायरनमेंट था, ताकि वो चीज आप बार बार मिस ना करो। ठीक है, जैसे आप घर पे जिस कंफर्ट जोन में रहते थे वो कंफर्ट जोन उस हिसाब से आप अपने हॉस्टल रूम पीजी को पर्सनलाइज कर सकते हो जिस हद तक चाहो उस हद तक।
ठीक है। बाकी कुछ रियल कनेक्शंस, कुछ काफी पर्सनल कनेक्शंस बनाकर रखिए कॉलेज के अंदर, जिनसे आप कुछ भी बातें कभी भी कर सकते हो। और खासकर अगर आपके हॉस्टल के अंदर कुछ ऐसे फ्रेंड्स बन पाते हैं, वो सबसे बेस्ट पार्ट होगा। क्योंकि कभी भी अगर कुछ इस तरीके का होम सिकनेस बहुत फील हो रहा है, आप कुछ फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जब जिनके पास आप जाकर कभी भी कुछ भी शेयर कर सकते हो, कुछ भी बात कर सकते हो। तो ये सारे कुछ बेसिक से टिप्स थे। अगर वापस से हमें समराइज करना हो तो 2-3 चीजें ही हमने डिस्कस की है। सबसे पहले कि ना तो घर वालों को बिल्कुल छोड़ देना है और ना ही बहुत ज्यादा चिपक के रहना है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा आपको इंपैक्ट करेंगी आगे प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर। रिकमेंडेड है 1 कॉल दिन में जरूर करें। उसके बाद जब आप होम सिकनेस वाले जोन से बाहर आ जाते हो, फिर दिन में 10 कॉल करने, 15 कॉल करने, वो आपके ऊपर है, क्योंकि अब आप उस चीज से ओवरकम कर चुके हो। ठीक है। और फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कोई मिले हुए लोगों, किन्हीं को भी प्रॉपर हमेशा के लिए कभी इग्नोर नहीं करना है। दूसरी बात कि जितने जल्दी से जल्दी जितने फ्रेंड्स बना सकते हो, उसके अंदर 1-2 बहुत ज्यादा क्लोज कनेक्शन वाले फ्रेंड्स बनाकर रखो। तीसरी बात, कॉलेज के अंदर जितने डिफरेंट एक्टिविटीज में आप बिजी रह सकते हो, उतना बिजी रहने की कोशिश करो। तो ये सारी कुछ चीजें थी जिससे आप होम सिकनेस से ऊपर बाहर आ सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा हो, कॉलेज के अंदर चले गए हो, कॉलेज लाइफ, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, जॉब्स, प्लेसमेंट्स या फिर करियर गाइडेंस में हेल्प चाहिए हो, या IIT जेईई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो, स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें जाननी हो, अगर आपको मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, तो आप दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।